Assalamu alaikum. Welcome to another vlog and welcome to the beautiful morning. आज का vlog करते हैं शुरू सुबह की सैर के साथ। ठंडी ठंडी सुबह, साथ ही सुबह का सैर एकदम तबीयत एकदम ताज़ा हो जाती है। जब सुबह सुबह आप निकलते हैं ना बाहर घर से, नेचर के बिल्कुल करीब होते हैं। सुबह का वक्त ऐसा वक्त है इंसान वगैरह सब बिल्कुल खामोश सोए होते हैं और होते हैं सिर्फ सुबह सुबह परिंदे होते हैं। और जैसे ही परिंदों की आवाज़ कानों में गूंजती है ना, तो एक अलग ही मज़ा होता है और एक अलग ही मतलब दिल को सुकून मिलता है। बाकी वैसे भी सुबह एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। यहाँ में पड़े रहते हैं गफलत में, ना नमाज का पता होता है ना कुछ। और सुबह सुबह जब आप की सैर पे निकलते हैं बाहर, तो जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो इससे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह की सैर के। पैदल चलने के, पैदल चलते हैं जब आपका वज़न लॉस होता है। अगर आप मोटे हैं तो पैदल चलते हैं, वज़न कम होता है। वज़न कम होने के साथ साथ आपके जिस्म में चुस्ती आती है, ताकत आती है। तो हाल कुछ यूँ है कि मेरी भी वैसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, बंदा आपसे झूठ बोले, ना ये वॉक वगैरह करने की। तो आजकल अपनी रूटीन बना रहा हूँ सुबह सुबह जल्दी उठने की, वॉक वगैरह करने की, क्योंकि इससे ना आपका दिन सारा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह सुबह जो तरोताज़गी मिलती है ना, तबीयत एकदम ताज़ा हो जाती है। बाकी भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सारे फ़ायदों के साथ साथ होने की तो एक फ़ायदा ये है कि तबीयत ताज़ा हो जाती है, बंदा सारा दिन एक्टिव रहता है और काम वगैरह भी सही होते हैं। बाकी क्या है, दुनियादारी है, चलती रहेगी, हर चीज़ होती रहेगी अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ भी लाजमी है। सुबह की सैर, जल्दी उठना, नमाज़ पढ़ना, ये बुनियादी चीज़ें हैं आई थिंक जो मेरे ख्याल में सबको करनी चाहिए। शहरों में तो ये रूटीन होते हैं, सुबह लोग उठते हैं, कोई सड़क पर वॉक कर रहा होता है, कोई चला जाता है, जो पार्क वगैरह होते हैं बने होते हैं, सिटी पार्क बने होते हैं, वहाँ पे चला जाता है। हमारे ये सिस्टम नहीं है, हमारा देहात सादा माहौल। बस सुबह उठते चारों तरफ खेत होते हैं, जहाँ से भी रास्ता मिल गया बस वो बंदा पैदल चलता जाए, वॉक ही हो जाती है। नेचर का भी एक टच मिल जाता है। और साथ ही ये परिंदों की पीछे जो मेरी आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ ये भी बहुत एक किस्म की है, मतलब एक अलग चीज़ होती है। इसका भी अपना एक लेवल है, अपना एक मज़ा है। और ये अभी सूरज निकल रहा है बिल्कुल, ये देखें, ये खूबसूरत कोयल की आवाज़। क्योंकि इस वक्त इस मौसम में कोयल ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ओसियाना कहते हैं कि कोयल जब बोलती है ना तो खुदा से बारिश मांगती है। वैसे भी बारिश होती नहीं है, खुशहाली में गुजार रहे हैं। फिर मैं 8-9 महीने हो गए बारिश नहीं हुई, तो इसलिए आजकल कोयल की आवाज़ ज़ोरों पे है बोलने में। तो ये कोयल बोल रही है। तो अभी चलते हैं जी घर, वॉक करते हुए। थोड़ी बहुत वॉक की है, जितनी हो सकती थी।
अभी चलते हैं घर, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या, बस वो नाश्ता वगैरह होगा, नाश्ता करेंगे, बाकी घर का कोई काम। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे खेत ही हैं, ये वो गंदम वाला खेत अभी तक पड़ा है, बाकी फसल वगैरह नहीं उगा दी गई है। जो भी है फसल, किसी ने कुछ उगाया, किसी ने कुछ उगाया, लेकिन ये जो भाई साहब है ये ऐसे करते हैं, 1.5-2 महीने ज़मीन पड़ी रही, फिर आके कुछ ना कुछ उगाते हैं। जब एक चीज़ की मौसम होती है तो आउट ऑफ द सीजन जाके वो उगाते हैं। एक चीज़ जब फसल जब वक्त पे उगाई जाए ना तो उतने फ़ायदा देती है, लेकिन जब एक कोई चीज़ देर हो जाए उगाने में तो उसका एक तो होती लेट है, लेट मतलब दूसरी फसलों तक आ जाती है, लेकिन वो फिर गर्मी की शिद्दत की वजह से मर जाती है। और वैसे भी हमारा खित्ता तो गर्मी के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। चलें जी, चलते हैं घर, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो हाल कुछ ऐसे हैं कि सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद, घर के छोटे मोटे काम करने के बाद, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो जो भी काम थे किए तो फिर उसके बाद गर्मी हो जाती है। मेरी आदत है कि सो जाता हूँ मैं, अभी 2-3 घंटे के बाद सोने के बाद उठा हूँ, फ्रेश वगैरह हुआ हूँ, तो सोचा आपसे बात की जाए। इस वक्त भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और बाहर निकला हूँ घर से, अभी ये ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। मैंने पहले भी बताया था, हमारा ये खित्ता गर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा शदीद है, तो गर्मी काफ़ी होती है यहाँ पे। दुआ ही कर सकते हैं कि गर्मी कम हो जाए, बारिश हो जाए, वरना तो हाल बुरे हैं गर्मी में, बहुत ज़्यादा बुरे हाल। और जैसे गर्मी की शिद्दत कम होगी, इंशाल्लाह शाम को कब्रिस्तान जाना है क्योंकि आज जुम्मा है, तो मेरी ये आदत है कि हर जुम्मे में जाता हूँ कब्रिस्तान वहाँ जाके फातिहा खानी वगैरह करूँगा। वैसे भी हर जुम्मे जाता हूँ, तो आज भी इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो गर्मी है, गर्मी में कहीं नहीं जा सकते, ना जाने का दिल करता है। देखते हैं जैसे मौसम ठंडा होता है, शाम होती है, फिर शाम को इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे, फिर आपको कब्रिस्तान वगैरह भी दिखाऊंगा जो हमारा के यहाँ कब्रिस्तान है। शाम का टाइम हो गया, गर्मी की शिद्दत होगी कम, तो मौसम काफ़ी ठीक है, बेहतर है। चलते हैं, आपको जाना मुझे कब्रिस्तान क्योंकि आज जुम्मा है और हर जुम्मे मैं जाता हूँ कब्रिस्तान, और चलते हैं कब्रिस्तान। Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. ये जी यहाँ से होता है कब्रिस्तान का एरिया शुरू, ये मेरे लेफ्ट साइड पे सारा ये कब्रिस्तान है अंदर की तरफ, और ये सारा आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैंने इसका रकबा जो कब्रिस्तान का ये 20 किले तक जाता है, ये यहीं से शुरुआत होती है पीछे से, ये आगे रास्ता जा रहा है टोटल कब्रिस्तान का।
कब्रिस्तान है टोटल। ये पीछे, ये आगे की तरफ ये सामने, वो सामने कब्रिस्तान, यहाँ पे जनाजा का है। ये सामने दीवार नजर आ रही जनाजा का है। अभी चलता हूँ अंदर कब्रिस्तान, फातिहा वगैरह पढ़ना है बुजुर्गों वगैरह की कब्रों पर। चलते हैं फिर। ये पीछे ये सारा कब्रिस्तान है ये टोटल। शहर खामोशा, जिंदगी की हकीकत, एक दिन सब ने यहीं पे आना है। जिंदगी खत्म होगी और हम सब यहीं होंगे एक ना एक दिन। ये जो कब्रें हैं सारी हमारे अपने प्यारों की, जो कल तक हमारे साथ थे लेकिन जो आज खामोश सोए पड़े हैं हमसे दूर। यकीनन एक दिन हम भी यहीं पे होंगे इनके साथ। बंदे को अपनी हैसियत का पता यहीं पे आके चलता है कि बंदा क्या चीज़ है। जो हम इतना इतराते फिरते हैं, करोड़ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, हमारी हैसियत, हमारी औकात बस यहीं पे औकात ख़त्म हो जाती है। दुआ वगैरह पढ़ने के बाद, फातिहा वगैरह पढ़ने के बाद आप चलते हैं घर, क्योंकि इस वक्त शाम हो रही है और मैंने वापस घर जाना है। घर जाके थोड़ा बहुत काम है वो भी करना होगा, तो वापस चलते हैं घर इंशाअल्लाह। फिर वहीं पे मुलाकात होगी घर जाके आपसे। जी अब होगी रात, तो घर आ गया तो मैं अभी दिन के इख्तिताम के साथ ब्लॉग को भी करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में, एक नए स्टोरी के साथ, एक नए काम के साथ। तब तक अपना और अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। चैनल से पहले आप सबसे गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। गुजारिश यही है कि सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।